हेलो ट्रेडर्स। तो ये अपने प्राइस एक्शन कोर्स की क्लास 8 होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके लोअर हाई और हायर लो पे कुछ कंडीशंस के बारे में। ठीक है, ओके। तो जहाँ पे ट्रेड वगैरह मिलती है आप लोगों को, उनके ऊपर मैं आपको बताऊंगा आज किस तरीके से आप लोअर हाई से कंटिन्यूशन का सिग्नल मिलता है। ठीक है, किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी तक अपन जो पढ़ चुके हैं वो अगर मैं बात की जाए तो अपन अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक देखो, अपन ने ट्रेंड लाइन देख ली। ठीक है, ये जो लोअर हाईस, ओके, ये सॉरी हायर लो देख लिया अपन ने, ये हायर हाई देख लिया अपन ने। ठीक है, ये किस तरीके से काम करते हैं, ये हायर हाई देख लिया अपन ने। पैटर्न्स देखे अपन ने। ठीक है, दो तरीके के पैटर्न्स देखे हैं अपन ने, और साइकोलॉजिकल पैटर्न देखे हैं अपन ने। और अब बात होने वाली है अपने यहाँ पे जो आपके कौन से लेवल है। ये आपके यहाँ से मान लो, चलो एक मिनट में इसको क्लियर करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ओके, तो अब दोस्तों अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे जो हायर हायर लो और लोअर हाई। ठीक है, उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको वैसे चार्ट में दिखा देता, लेकिन अभी मैं चार्ट में नहीं दिखाना चाहता, मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा ये चीज़ें। मान लो मार्केट अपनी यहाँ से ऐसे गिरती हुई आ रही है। ठीक है, एक सिनेरियो मैंने बना रहा हूँ यहाँ पे। मान लो मार्केट ऐसे गिरती हुई आ रही है, थोड़ा ऊपर चढ़ेगी, फिर यहाँ से गिरेगी। ठीक है, फिर ऊपर चढ़ेंगे ये, फिर ये कोई लेवल वगैरह मिल जाएगा इसको, तो वहाँ से ये नीचे गिर जाएंगे। ओके, ठीक है। और मान लो यहाँ पे साइड में कोई हायर लो था या कोई मेजर लेवल है। ठीक है, अब वहाँ से बायर्स आना स्टार्ट हुए। ओके, तो अब वहाँ से बायर्स आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लेवल है आपका, जो ये मान लो नीचे गिर रहे थे, तो ये लोअर हाई हुआ। मैं आपको बता चुका हूँ ये लोअर हाई है। तो ये हो गया आपका लोअर हाई लेवल। मान लो इसका ब्रेकआउट हो जाता है बॉडी के थ्रू। ठीक है, बॉडी के थ्रू आपके अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको ट्रेड नहीं करनी होती उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो रिवर्स होगी या नहीं, आपको बिल्कुल नहीं मालूम है उसका। ओके, तो इसके ब्रेकआउट के बाद आपको ट्रेड नहीं लगानी है, ये समझ लो। जैसे लोअर हाई हो गया, ओके, और सेम अगर आप ट्रेंड में देखें तो हायर लो हो गया। ठीक है, इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड नहीं लगानी है। अगर इसमें ट्रेड कैसे लगा सकते हो वो भी मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको। देखो, मान लो इसका ब्रेकआउट हो गया, दो कंडीशन बनेगी। एक तो इसका मान लो ये ऐसे, मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे ये लेवल है हमारा, इसका यहाँ जाके ऐसे ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, बॉडी के थ्रू ऐसे ब्रेकआउट हो जाता है, लेकिन अच्छे से शो होना चाहिए। ओके, यहाँ पे ज़्यादा विक्स वगैरह होगी ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और लॉस हो जाता है उस केस में। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल आई। नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ से इस लेवल से रीटेस्ट करके ग्रीन बन गई इस तरीके से, ये थोड़ी बड़ी बन गई वो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन रीटेस्ट करके इसको इसने ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट करके अगर ग्रीन बन गई तो आप नेक्स्ट ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए प्लेस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रेड पे मतलब इसके ग्रीन बनने के काफ़ी चांस होते हैं उस केस में। अगर ये 70 to 80% चांस होते हैं इस कैंडल के ग्रीन बनने के, जब ये रीटेस्ट कर लेते हैं ना इसको और फिर ये ग्रीन बन जाती है, तो इसके यहाँ पे ग्रीन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांस बन जाते हैं। बस कंडीशन एक है, साइड में कोई लेवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके इसके यहाँ पे कोई लेवल नहीं होना चाहिए जहाँ से आप कंटिन्यू कर रहे हो ना, उसके वहाँ पे कोई मेजर लेवल सेलर्स का नहीं होना चाहिए। जैसे मेजर लेवल तो वही है, लोअर हाई हो गया, तो ऐसा मेजर लेवल आपका नहीं होना चाहिए, तब तो नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, और कंडीशन बनती है, देखो बताता हूँ मैं यहाँ पे। मान लो ये जो बायर्स है ये ऐसे ही आ गए यहाँ से। ठीक है, मान लो यहाँ पे बायर्स ने ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद एक सेलर्स की कैंडल आई। मान लो और ऊपर चले गए बायर्स, एक कैंडल और आ गई, लेकिन उसके बाद सेलर्स नीचे आए। उसके बाद सेलर्स की ये कैंडल नीचे आती है इस लेवल से।
ठीक है, इस तरीके से पूरा मतलब नीचे आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सेलर्स मतलब ये बताया है यहाँ पे कि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो वापस इस लेवल के अंदर खींच लाए हैं जो प्राइस है उसको इसके लेवल के अंदर। ये बायर्स ने ब्रेक कर दिया था, ठीक है, लेकिन जो सेलर्स है उस लेवल के अंदर ले आए हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद एक बायर्स की कैंडल आती है, और वो पिछली कैंडल को, जो पिछली रेड कैंडल है उसको कवर करते हुए अगर ऊपर निकल जाए, ठीक है, इस तरीके से, तो भी नेक्स्ट कैंडल के ग्रीन बनने के चांस है आपके। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखिए कि इस तरीके से आप यहाँ से लोअर हाई से भी कंटिन्यू, मतलब इस जगह आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, बस वो कंडीशन यही है कि साइड में कोई लेवल नहीं होना चाहिए इसके, जब आप ऊपर की साइड में कंटिन्यू कर रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ मुझे बतानी थी यहाँ पे आपको, और यही चीज़ मैं अब आपको चार्ट में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं चार्ट में। ओके ट्रेडर्स, तो अपन यहाँ पे अब इसको चार्ट में देखने वाले हैं। डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, अच्छा है, डाउन ट्रेंड में ही देखना है हमें। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो, पहले हायर लो लगाएंगे आते पहले ही। ठीक है, पहले हायर लो लगाना है मुझे। पहले स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ इसकी, तो वेट करो। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ से। ऊपर गए यहाँ से, फिर सेलर्स नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से नीचे आए। ये जितने भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये हायर लो है। ठीक है, यहाँ पे ये हायर लो है, और ये मैं आपको लगाना सिखा चुका हूँ। ये हायर लो है, ये हायर लो है। ठीक है दोस्तों, तो अब इन पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। और ओके, वेट करो। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ लगा देता हूँ। एक लेवल मेरा यहाँ हो गया नीचे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको कर देते हैं डिलीट। तो देखो यहाँ पे एक हायर लो पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे एक हायर लो पॉइंट है। तो इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। ओके, यहाँ ब्रेकआउट कर दिया इस कैंडल ने, और नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे रेड बन गई। इसी से रीटेस्ट करके, इसी लेवल से रीटेस्ट करके ये रेड बन गई। तो हमारी ट्रेड कहाँ बनती है, यहाँ पे इस कैंडल में। अगर साइड में कोई लेवल नहीं है तो इस कैंडल पे हमारी ट्रेड बनती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये इससे रीटेस्ट करके बनी है यहाँ पे, इसकी एक्यूरेसी भी ऑलमोस्ट 70% के आसपास रहती है। ठीक है, ये जो सेटअप मैंने आपको दिखाया है। और यहाँ पे, और जो सेकंड चीज़ की बात कर रहे थे अपन यहाँ पे, वो भी मैं दिखाता हूँ। साइड में हायर लो का लेवल है, इसने ब्रेकआउट कर दिया, बायर्स वापस अंदर घुस गए। ठीक है, उसी लेवल के। ओके, यहाँ पे थोड़ी खींचातानी चल रही है, यानी स्टक हो गई मार्केट यहाँ पे। और जो ये वाली कैंडल आई, ये उस लेवल के अंदर से आई और इसने ब्रेक कर दिया, ये सभी को कवर कर लिया इसने। ठीक है, जितनी भी चीज़ें थी इसको कवर करते हुए यहाँ पे नीचे निकल गए। तो इस कैंडल पे आपकी ट्रेड बन गई। ठीक है दोस्तों, तो हायर लो पे या लोअर हाई पे इस तरीके से आपकी ट्रेड बनती है। देखो ब्रेकआउट हुआ, बायर्स अंदर ले गए, फिर सेलर्स ने आके यहाँ पे ब्रेक किया, इस पे आपकी ट्रेड बन गई। यहाँ पे क्या ब्रेकआउट हुआ, ये जो है आपका, इस पे इससे रिटेस्ट लेके ये यहाँ पे रेड बनी है कैंडल, इस पे आपकी ट्रेड बन गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपकी इस जो ये लेवल्स होते हैं ना, इन पे ट्रेड बनती है। ओके दोस्तों, और अगर मैं और लगाऊँ यहाँ पे, तो इन दो लेवल्स पे अगर मैं देखूँ, तो भी मैं आपको इस पे शो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ से बायर्स आए, ऊपर गए। ठीक है, पिछले कैंडल का हाई ब्रेक किया, फिर नीचे जाके बॉडी के थ्रू नीचे पूरा ब्रेकआउट दे दिया। फिर यहाँ पे आए, ये जो कैंडल है इसने पिछले कैंडल का हाई ब्रेक किया, ऊपर गए, फिर नीचे आके वापस ब्रेकआउट। तो ये हायर लो है, सॉरी ये लोअर हाई है आपके, ये लोअर हाई पॉइंट है। ठीक है, ये लोअर हाई पॉइंट है आपका। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल, इसने क्या किया यहाँ पे, इसने ब्रेकआउट नहीं कर पाई, इसने मतलब जो विक के थ्रू ब्रेकआउट दिया।
ठीक है, यहाँ पे क्या विक में फिर कंफ्यूजन होती है, विक्स वगैरह हो जाती है ना जहाँ, वहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे इसने विक के थ्रू मतलब ब्रेकआउट करने की कोशिश की और विक यहाँ पे है इसकी, यहाँ पे विक है इसकी, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आई है मतलब इसको, ठीक है, इस जगह से इस जगह पे विक है इसकी, मतलब सेलर्स जो एक्चुअल में है वो यहाँ पे है, ये चीज़ शो कर रही है। तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे। और इस कैंडल ने आगे क्या किया, इसी के ऊपर क्लोजिंग दे दी। नेक्स्ट कैंडल ने गैप छोड़ दिया, मतलब इसको स्किप कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। अब ये गैप वाली चीज़ मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें। लेकिन अभी आप इतना समझो कि नेक्स्ट जो कैंडल है उसने गैप कर दिया और इसको स्किप कर दिया, ठीक है, इस लेवल को। तो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे रीटेस्ट करके इसका लेवल का ग्रीन बन गई, तो इस कैंडल पे आपकी ट्रेड बन गई। ठीक है दोस्तों, ये रीटेस्ट करके जब इस तरीके से ग्रीन बनती है ना, तो ये इसको सपोर्ट बना रही होती है, यानी अब ये लेवल आपका सपोर्ट की तरह काम करता है, समझे। ये जो लेवल है आपका ये सपोर्ट की तरह काम करता है फिर ये वाला। तो यहाँ पे ये कैंडल आई, इसने यहाँ पे क्या किया, रीटेस्ट किया, ठीक है दोस्तों। तो और ये क्या बनी, ग्रीन बन गई, रीटेस्ट करके ये भी ग्रीन बन गई, तो ये वाली कैंडल भी आपकी ग्रीन बन गई, समझे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हो। और देखो, और अगर मैं बताऊँ आपको यहाँ पे, ठीक है, एक ये लेवल है मेरा यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है देखो, ये है आपका एक लोअर हाई लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सेलर्स यहाँ पे आने की कोशिश की, ये वाली कैंडल यहाँ से रिटेस्ट करके ग्रीन बन गई, ऊपर कोई लेवल नहीं है, तो यहाँ पे ये ट्रेड आपकी मतलब इस पे आपको ट्रेड लेनी थी, ठीक है, बस इसको रीटेस्ट करके ये ग्रीन बननी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया, इस जो पिछली कैंडल है जैसे इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, इस कैंडल ने रीटेस्ट करके ये ग्रीन बन गई, तो इस पे आपकी ट्रेड बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद तो खैर सेलर्स आए यहाँ पे, देखो सेलर्स आए ज़रूर, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया इसने और इस लेवल के ऊपर चली गई फिर से, ठीक है। तो ये वाली कैंडल बन गई आपकी फिर से ग्रीन। पर इतना दूर जाके नहीं लेना, यहाँ पे जो ट्रेड मिल जाए वो मिल जाए, वहाँ पे ट्रेड ले लेनी है। ओके दोस्तों, और अगर मैं देखूँ यहाँ पे इन जगहों पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। इसको कॉपी किया, यहाँ लगाया, जो मूव है जो वैलिड है हायर लो वहीं पे लगाने वाला हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो साइड में पहले आपको ये लगा लेना है, यहाँ से बाहर से ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ ऊपर गए, फिर यहाँ से एक मूव बना, ये हायर लो बनाने आने चाहिए आप, इस तरीके से बनता हुआ गया है ये, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ पे और ये यहाँ है, ठीक है। इसके ऊपर हाई नहीं लगा, इसके ऊपर तो हाई नहीं लगा है, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट नहीं है आपके लिए, ये कोई एरिया नहीं है बायर्स का आपके लिए, क्योंकि इसके ऊपर हाई लग जाता तब तो बोलते भी। तो अभी यहाँ पे है आपके लिए जो लेवल है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, देखो यहाँ क्या हुआ है, ये एरिया है आपका बायर्स का, मतलब ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे आपकी ज़रूर ट्रेड फेल हुई है, देखो ये जो जगह है ना यहाँ पे ट्रेड फेल हुई है, ये रिटेस्ट करके ये रेड बनी, ठीक है, ये रिटेस्ट करके रेड बन गई है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल को रेड होना चाहिए था लेकिन वो ग्रीन बन गई, समझे। नेक्स्ट कैंडल को रेड होना चाहिए था लेकिन वो बन गई क्या, ग्रीन। तो यहाँ पे इस तरीके से मतलब फेल भी होती है, ऐसा नहीं है कि फेल नहीं होते यहाँ पे ये चीज़ें, मतलब तभी तो मैं बोला आपको 70% एक्यूरेसी है इसकी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है वो देखना है मुझे, एक मिनट में साइड में देखता हूँ उसको। ओके ओके, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि ये रेड क्यों बनी है, लेकिन इसका रीज़न अभी मुझे नहीं समझ आया, वो मुझे डिटेल में देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, वेट करो, ओके, ये लेवल था, ये आपका लेवल था जिसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो ये कैंडल आपकी उससे रीटेस्ट करके रेड बन गई, लेकिन रेड नेक्स्ट कैंडल अपनी रेड नहीं बनी, ठीक है। तो ये ट्रेड अपनी हो गई लॉस।
उसके बाद यहाँ पे बायर्स आए, उसी लेवल के अंदर चले गए, ठीक है, उसी लेवल के अंदर चले गए। नेक्स्ट कैंडल फिर वापस बाहर आ गई, नेक्स्ट कैंडल क्या किया, फिर वापस बाहर आ गई इस लेवल के यहाँ पे। वैसे तो इस कैंडल पे भी ट्रेड लेनी होती है, लेकिन ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी, ठीक है। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जिस पे मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होगी ना आपकी वो विनिंग की हो, मैं वो सेटअप बता रहा हूँ। अगर आप इन लेवल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, जिन पे बार बार ट्रेड लेते रहोगे, तो आपको मालूम चलेगी बारीकियाँ। जैसे इस कैंडल पे भी ट्रेड ली जा सकती थी, ठीक है, जैसे ही इसने आउट किया इस लेवल से, इस पे भी ट्रेड ली जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे आपके लॉस के भी चांसेस बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई है। और ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही एक्सपीरियंस करें, क्योंकि मैंने आपको लेवल बता दिया है कि यहाँ पे ऐसा होता है। क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने इसके नीचे क्लोजिंग देके ये बताया है कि यहाँ पे अब ये मतलब नीचे कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है उसने क्या किया, वो इस मूव को इसने कवर भी कर लिया नेक्स्ट कैंडल ने, ठीक है, और यहाँ पे इसका रीटेस्ट भी कर लिया। क्या कर लिया, रीटेस्ट भी कर दिया उसका, इस लेवल का रीटेस्ट भी कर लिया, और पूरा जो ये पीछे वाला मूव था जो अंदर गई थी कैंडल, उसको पूरा कवर भी कर लिया। तो यहाँ पे आपकी ट्रेड बनती है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ट्रेड बन जाती है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो पहले से ही हायर लो है, ओके, तो थोड़ा इसको तो अभी देख लेते हैं। ओके वेट करो, यहाँ पे है ये, ठीक है। तो अगर इसका लो देखा जाए तो इसने ब्रेकआउट किया है इस लेवल का, ठीक है, इसका लो हुआ है 1 पॉइंट, यहाँ देखना, ठीक है, इसका लो देखो इस कैंडल का, अभी मालूम चल जाएगा, 1.13007, ठीक है, इस कैंडल का लो है 007। और हमारे जो हायर लो पॉइंट का मैंने ये लगा रखा है, इसका लो क्या है, इसका जो सबसे नीचे का लो है 1.13010, ठीक है। तो यानी अगर आप इसको देखो तो इसका जो लो है वो ऊपर है, इस कैंडल ने आपकी ने ब्रेकआउट कर दिया है ये जो हायर लो लेवल है, और हायर लो लेवल का ब्रेकआउट कर दिया तो इस कैंडल पे आपकी ट्रेड बन जाती है, ठीक है। अब वो कैसे बनती है देखो, इस मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया इन्होंने, ठीक है, बायर्स आए उस लेवल के अंदर दोबारा चले गए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने इस मूव को कवर कर लिया और ये बता दिया कि हम यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ तक कि नीचे वाले लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया। अब इस लेवल के ऊपर रह जाती है, ठीक है, हायर लो लेवल के ऊपर रह जाती है कैंडल, तब तो मैं यहाँ नहीं करता, तब मैं यहाँ पे क्या नहीं करता, यहाँ पे सेल नहीं करता। लेकिन मैंने आपको बोल रखा है कि किसी भी लोअर हाई लेवल का, सॉरी हायर लो लेवल का अगर ब्रेकआउट हो, यहाँ पे जो हायर लो लेवल है, तो आप वहाँ से बाय या सेल की नहीं सोच सकते, क्योंकि आपको नहीं पता नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाली है। लेकिन जो ये सिनेरियो है, यहाँ पे एक बायर सी कैंडल आई थी और सेलर्स ने उसको पूरा कवर कर लिया, तो ये सिनेरियो हमें सेल करने को बोल रहा है, और इस लेवल का ब्रेकआउट भी हो चुका है जो हायर लो का है, और यहाँ पे ये बन चुकी है रेड, ठीक है, इस पे ट्रेड बनती है हमारी। फिर उसके बाद ये कैंडल ने क्या किया, रीटेस्ट किया ये वाले हायर लो का, ठीक है, ये जो हायर लो की लाइन दिख रही है ना आपको, इसका रीटेस्ट किया, ये भी रेड बन गई, तो नेक्स्ट कैंडल पे आपकी बन गई ट्रेड, ठीक है। इसको रीटेस्ट करके ये भी रेड बन गई, जो आपकी ये कैंडल है इसने रीटेस्ट कर लिया आपके इस हायर लो का, और ये भी रेड बन चुकी है, ब्रेकआउट इसने कर दिया था इस हायर लो का, इसने रीटेस्ट किया और इस पे आपकी ट्रेड बन गई, ठीक है। और उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ है, फिर बायर्स आए, ठीक है, यहाँ पे ये मूव था इस तरीके से, तो ये इसका रीटेस्ट करने आया, सिर्फ यहाँ से ये रीटेस्ट करने आया था, इसका रीटेस्ट करके ये वापस जा रहे यहाँ से नीचे, ओके। तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने ब्रेक किया, मतलब इस कैंडल पे आपकी ट्रेड बन गई थी, वो ले लिया आपने, फिर ये अंदर घुस गए उसी लेवल के, हायर लो का लेवल है, फिर अंदर घुस गए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने फिर इसको कवर कर लिया, ओके, पूरा कवर कर लिया यहाँ से सेलर्स ने इसको, यहाँ पे देखो, और फिर यहाँ पे ये आपकी ट्रेड बन गई इस पे, इस कैंडल पे आपकी, ओके। किसने ब्रेकआउट किया, इसने, इस कैंडल ने आपकी ने ब्रेकआउट कर दिया, मतलब पूरा कवर कर लिया इसको, ठीक है। तो इस कैंडल पे आपकी ट्रेड बन जाती है डाउन डायरेक्शन के लिए,
और हायर लो का लेवल उसके नीचे है यहाँ पे, मतलब बीच में गैप बाकी है। ये जो कैंडल है इसने टच भी नहीं किया था इस लेवल को। ओके, इस कैंडल की जो विक है, इस वाली कैंडल की, इसने ये हायर लो है इसको टच भी नहीं किया था। जो ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली, इसको टच नहीं किया था, तो इस पे आपकी ट्रेड बन गई। ठीक है दोस्तों, वैसे तो ट्रेड है ना इस कैंडल पे भी ली जा सकती है, ये कैंडल पे, क्योंकि ये देखो इस लेवल का ब्रेकआउट किया, इसका रीटेस्ट किया और रेड बन गई। ओके, और ब्रेकआउट भी कर दिया एक लेवल का यहाँ पे, एक लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट भी कर दिया जो हायर लो का है, तो यहाँ पे इस कैंडल पे भी आपकी ट्रेड बन जाती है। ठीक है दोस्तों, इस लेवल का रीटेस्ट करके यहाँ पे ये कैंडल बनी, तो इस वाली कैंडल पे भी आपकी ट्रेड बन जाती है, लेकिन ये डीपली हो जाता है थोड़ा, तो इस पे आपको ट्रेड नहीं करनी है। आप तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, जैसे एक ये हायर लो यहाँ पे भी था पीछे से, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका हायर लो एक, ठीक है, ये आपका हायर लो रहा, ब्रेकआउट कर दिया हायर लो का, इस कैंडल इस यहाँ से रिटेस्ट किया, रेड बन गई, तो इस पे भी आपकी ट्रेड बन गई। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ से ट्रेड करना, इस पे इस पे इस पे, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आएगी, ये आप डायरेक्टली नहीं सीख सकते। ठीक है, ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आएगी। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे देखो इस कैंडल ने रिटेस्ट किया, ये रेड बनी, और यहाँ पे इस पे ट्रेड बन गई आपकी, मतलब ये रेड बन के कंटिन्यूशन का सिग्नल देती है। ठीक है, कि यहाँ से सेलर्स लिए इसने इस लेवल से और ये रेड बन गई है, नीचे कोई लेवल नहीं है, तो यहाँ पे ट्रेड बन गई आपकी डाउन डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखो फिर उसके नीचे यहाँ लेवल आ गया, ये लेवल देखो, ये तो मेजर लेवल है। देखो मेजर लेवल कंप्लीट हो जाए ना जहाँ से ये बायर्स आना स्टार्ट हुए थे, तब मार्केट के घूमने के चांस बन जाते हैं, यानी अब रिवर्स हो सकती है वो। इसलिए जो मेजर लेवल है उस पर मैं ट्रेड नहीं करता, बीच में जो लेवल पड़ते हैं इसके, ठीक है, बीच में जो भी हाई लो है वहाँ पे ट्रेड की जा सकती है। जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, इन कैंडल ने विक के थ्रू किया था ब्रेकआउट, मतलब इन्होंने ये शो किया था बायर्स यहाँ पे हैं, इसने भी ये शो किया था बायर्स यहाँ पे, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने पूरा ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है आपकी, उसने क्या किया, यहाँ पे रिटेस्ट करके रेड बन गई। ठीक है, रिटेस्ट करके रेड बन गई, लेकिन मैं इस पर ट्रेड करने को नहीं कह रहा, क्योंकि ये जो कैंडल है ना आपकी, ये रिटेस्ट करके भी पिछली कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गई। ठीक है, इसलिए मैं इस पर ट्रेड करने को मना कर रहा हूँ, इस पर ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि ये रिटेस्ट करके भी पिछली कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गई, तो मतलब कंटिन्यूशन की कैंडल है ये वैसे, लेकिन वो इसके अंदर ही क्लोज हो गई, तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता। नेक्स्ट कैंडल है ना आपकी, जो नेक्स्ट कैंडल इसने रिटेस्ट किया यहाँ पे, ये पूरी तरीके से बाहर निकल गई, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। ओके, ये बनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो इस पे मेरी ट्रेड बन गई। तो इस तरीके से ट्रेड बनती है, ऐसे कंटिन्यूशन का सिग्नल मिलता है। ठीक है, कंटिन्यू होता है, लॉसेस भी होते हैं, लॉसेस भी काफ़ी होंगे दोस्तों इस पर। ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस से ही तो आएगी ना चीज़ें, ऐसे अचानक से तो नहीं सीख जाओगे आप, वो सब चीज़ें दोस्तों प्रैक्टिस से ही आती है। ओके, और इसके बाद जो मैं क्लास लेने वाला हूँ, इसके बाद वैसे जो क्लास होगी वो आपकी इसी पे होगी, गैप वगैरह पे, वो लास्ट क्लास होगी मेरी। ठीक है दोस्तों, वो लास्ट क्लास होने वाली है। यहाँ पे एक एग्जांपल और मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे एक लेवल है, ये लेवल ब्रेकआउट किया, ठीक है, अंदर गए बायर्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो सेलर्स वापस निकल आए उसके, तो ये सेलर्स की कैंडल आई बाहर निकल गई। ठीक है, तो अभी ट्रेड मत करो। ठीक है, वो आपका एक्सपीरियंस होगा तब ट्रेड करना। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने इस लेवल को रिटेस्ट किया, रेड बन गई, तो इस कैंडल पे आपकी ट्रेड बन जाती है। इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये सेटअप भी मैंने आपको बता दिया है, इस पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सब चीज़ों को मिलाकर प्रैक्टिस करोगे। ओके, मिलाकर वैसे ट्रेड करनी है आपको। ठीक है, पहले तो आप पहचानना सीखो, देखना कि ये लेवल्स है, हायर लो, लोअर हाई। ओके, इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप ये चीज़ों को काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तब आपको जब सारी चीज़ें मालूम होगी कि ये हाई है, ये पैटर्न बना हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, तब आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और अभी रही है अपनी गैप वाली क्लास। ठीक है, ये जो गैप वगैरह है इसको मैं क्लियर कर दूंगा, ये भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, इसमें वैसे मैं तो जब ट्रेड करता हूँ मैं ज़्यादा गैप देखता ही नहीं हूँ। ठीक है,
मैं आपको इसके बेसिक ज़्यादा चीज़ें बता के मैं आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको पता होगी आप यहाँ पे उतने अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके दोस्तों, यहाँ पे जितनी सिंपल रख सकते हो ना आप अपनी ट्रेडिंग को, उतनी सिंपल रखने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि ज़्यादातर आप ये चीज़ें देखा करो, बस हायर लो है, ठीक है, ये हायर लो लेवल है। जैसे ये मेरा यहाँ से बाहर से आए ऊपर, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से लेवल बनाते हुए ऊपर गए हैं, ये देखो, फिर इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, फिर यहाँ से सेलर्स आए, यहाँ ये लेवल था ये आपका हायर लो का, यहाँ से फिर बायर्स आ गए ऊपर चले गए, ठीक है, फिर यहाँ पे सेलर्स आए, इन्होंने क्या किया, इसका ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट तो किया, ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन अपनी क्लोजिंग एक हायर लो पे कर दी, मतलब नीचे एक पॉइंट है यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे ये जो रिटेस्ट नहीं हुआ था वो लेवल है, तो यहाँ से बायर्स आ गए फिर, ठीक है, फिर उसके बाद देखो, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि जो लेवल जो हायर लो से आते हैं ना जो बायर्स, वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे यहाँ पे जो बायर्स आए ना, ये वाले, ये बायर्स कहाँ से आए, इस लेवल का रिटेस्ट नहीं हुआ था, तो ये वहाँ से आए हैं, ठीक है, ये पैटर्न है आपका, उसका ये आउटसाइड बार है, उसका रिटेस्ट नहीं हुआ था। ओके, तो फिर वहाँ से आए हैं ये बायर्स, और जो आपके बायर्स ये आए हैं, ये है हायर लो, ये जो बायर्स आए ना, ये स्ट्रॉन्ग है आपके, ठीक है दोस्तों, ये जो बायर्स आए हैं ये स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से देखो अपने आप तोड़ते हुए ऊपर निकल लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाई और लो, ये जब चीज़ें आपको मालूम लगेगी, ये इन पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो तब आप मतलब धीरे धीरे आपका प्रॉफिट बनना स्टार्ट होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक शॉर्ट पैटर्न भी दिखाया था, यहाँ देखो, ये 3 कैंडल है, ये लास्ट कैंडल थी अपनी जिसने सबसे नीचे लो है, ठीक है, और ये 3 कैंडल है, इनको मिला के क्या बन रहा है, एंगल्फिंग, ये रेड कैंडल है, इसका नीचे सबसे लो सबसे नीचे एंगल्फिंग बन रहा है, ये देखो। ओके, और ये की लेवल है, यहाँ से सेलर्स आए, ये सेलर्स आए, ये एक एरिया था बायर्स का अपना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बायर्स के एरिया में से आके ये ग्रीन बन गए, यहाँ पे आपकी ट्रेड बन गई इस कैंडल पे, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके ऊपर तो खैर ये लेवल आ गए जिनका रिटेस्ट नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ों को मिलाओगे तभी ट्रेडिंग होगी दोस्तों, वरना ऐसे तो नहीं होने वाली, ठीक है, ये सब चीज़ों को मिला के ही ट्रेडिंग करनी होगी आप लोगों को भी। तो ये सब चीज़ों पे प्रैक्टिस करो, जितनी चीज़ें बताई है वो बहुत है। ओके, पहली बात तो ये आप हाई और लो लगाना भी सीख गए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी मार्केट में कि हाँ ये एक्चुअल में लेवल है, और यहाँ से सेलर्स भी आते हैं, यहाँ से बायर्स भी आते हैं। अब ये हाई लो, ये लोअर हाई है मेरा, ये लेवल मान लो आपको, ये मेरा लोअर हाई है, ये जो मैंने लगाया है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से सेलर्स आके शो करेंगे तभी तो मैं ट्रेड करूंगा ना यहाँ पे, ऐसे तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। शो कैसे करेंगे, मान लो ये लोअर हाई है, ये मेरा लेवल, ठीक है, लेकिन यहाँ से मान लो बायर्स आ रहे हैं। ओके, अब सिर्फ लोअर हाई के बेस पे आप सेल नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको पैटर्न भी बताया कि पैटर्न है, मान लो ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी दिख गया आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो सेलर बेवकूफ़ भी बनाते हैं ये सेलर्स और बायर्स, आपको यहाँ पैटर्न भी बना बना दिया है, ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न है आपका, ठीक है, ये भी बना दिया इन्होंने, ठीक है। ये आपका सेलर्स का क्या हो गया, एरिया हो गया, वहां से सेलर्स भी आ गए, ये कैंडल रेड बन गई, इस पर ट्रेड बन जाती है, ठीक है, इस पर ट्रेड बनती है आपकी। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू कब करेंगे ये सेलर्स, रियल में कंटिन्यू कब करेंगे, ये लोअर हाई लेवल है पीछे से आपका, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया, यहाँ से जो ये बायर्स आए हैं, जब तक ये कवर नहीं हो जाते पूरे, ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर ये बन जानी चाहिए कुछ इस तरीके से, तब ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये डाउन में जाना स्टार्ट होगा, तब आप सेल के लिए सोच सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तब आप सेल कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ से देखो सेलर्स आए, इसी सेलर्स के एरिया से, पीछे लोअर हाई है, लोअर हाई से यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, ये सेलर्स का एरिया है, यहाँ से ये सेलर्स की कैंडल बनी, इस पे ट्रेड लगाई जा सकती थी डाउन के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रेंड चल रहा है ना अभी आपका इस जगह पे, ये अप का है,
यहाँ पे इस जगह पे ये अप है, यहाँ पे नेक्स्ट ये हायर लो है, ठीक है। और यहाँ से मान लो ये सेलर्स इस तरीके से नीचे आ जाते, तो फिर वो यहाँ से रिएक्ट करते थोड़ा बहुत, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाते, यहाँ लोअर हाई मिलता, फिर यहाँ से नीचे चले जाते। इस तरीके से मार्केट चलती है। तो ये जब आप ऑब्जर्व करोगे ना चीज़ों को, तभी मालूम चलेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे दोस्तों, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। जितनी चीज़ें बताई है उनको प्रैक्टिस करो, वो बहुत है आपके प्रॉफिट करने के लिए। कल मेरी लास्ट क्लास होने वाली है, ठीक है। उसके बाद एक क्लास बचेगी जो मनी मैनेजमेंट की होगी, वो मैं अपलोड कर दूंगा बाद में, ठीक है। उसको मैं थोड़ा लेट बनाने वाला हूँ, क्योंकि मनी मैनेजमेंट, मैं तो देखो मनी मैनेजमेंट में दोस्तों फिक्स रखता हूँ अपना अमाउंट। आपने जब भी देखा होगा मेरा अमाउंट फिक्स रहता है। तो मैं यही राय देता हूँ कि मेरी ट्रेडिंग स्टाइल अलग है वैसा, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, इसलिए मैं अमाउंट को फिक्स रखता हूँ, ठीक है। लेकिन कई एक्सेल शीट भी यूज़ करते हैं। तो मनी मैनेजमेंट में ओके, मनी मैनेजमेंट सबके लिए अलग अलग होता है दोस्तों। कोई कैसे, कोई कितने अमाउंट में आपका सेटिस्फाइड हो जाता है, किसी को ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है पैसा, ठीक है। तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता कईयों को। तो मनी मैनेजमेंट सबके लिए काम नहीं करता, सबके लिए एक जैसा नहीं होता, अलग अलग काम करता है सबके लिए दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए मैंने आपको जो क्लास बताई, वो आपको हाई और लो पे जो ट्रेड कंटिन्यू की मिलती है, वो मैंने आपको बताई है यहाँ पे कि किस तरीके से होता है। और ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करो हमेशा, ठीक है। ये मार्केट गिर रहा है यहाँ पे, ये मार्केट आपका गिर रहा है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है दोस्तों। तो गिरते हुए मार्केट मतलब डाउन, जो मेजर ट्रेंड है वही माइनर ट्रेंड देखो कि माइनर में भी वही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेड प्लेस करो। तो इसी तरीके से आप भी ट्रेड करो दोस्तों, और आप प्रैक्टिस करो ये सारी वीडियोस पे, जितनी भी मैंने बताई है आपको, जितनी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ वो उस पे सब पे प्रैक्टिस करो, ओके। तो नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है अपनी, वो गैप के ऊपर होने वाली है। वो भी खैर वो क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी गैप की, बहुत बेसिक क्लास होने वाली है गैप की। तो क्योंकि मैं ज़्यादा गैप देखता नहीं हूँ ट्रेडिंग के टाइम पे, ये जो गैप वगैरह मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूंगा इसका कि किस तरीके से ये गैप वगैरह मैं देखता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से आप भी देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, ओके। तब तक के लिए बाय।